प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह खबर शायद ही आपको इक्के दुक्के जगह सुनने को मिलेगा, लेकिन यह खबर सच है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। वो भी तब जब बीजेपी के नेता ने याचिका लगाई थी और उस याचिका को ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया गया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और यह याचिका किस लिए लगाया गया था, यह सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल यह पूरा मामला हाई कोर्ट के अंदर है, यानी हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर, और उसके अंदर पिछले कई महीनों से इस केस को चलाया जा रहा था। यह केस चल रहा था और यह मामला वोट काउंटिंग से जुड़ा हुआ है, रिकाउंटिंग कराने को लेकर के। यानी यह मामला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के नेता के बीच में है। महज 32 सीटों के अंतर से बीजेपी के नेता जीतते हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता इस मामले को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और हाई कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर को ही तलब कर लिया था और उस वक्त जांच के आदेश दिए गए थे कि भैया रिकाउंटिंग कराया जाए। और उसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि साहब रिकाउंटिंग रोक दीजिए, रोक दीजिए रिकाउंटिंग। खबर जरा देखिए। सबसे पहले यह खबर आई दैनिक भास्कर के, लिखा गया है हरियाणा बीजेपी विधायक को सुप्रीम कोर्ट से झटका, रिकाउंटिंग न कराने की मांग खारिज कर दी गई है। 32 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को हराया था। जी हां, सिर्फ 32 वोटों से हराया था। इसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने कहा कि रिकाउंटिंग कराया जाए। मैं नहीं मान सकता। खबर में क्या है जरा सुनिए। हरियाणा के जिंद जिले की उचाना विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र अत्री की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने वोटों को दोबारा गिनती के लिए रोक लगाने की मांग की थी। देवेंद्र अत्री सन 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र सिंह को सिर्फ 32 वोटों से हराया था। उचाना विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती से लेकर के कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस चुनौती के खिलाफ अत्री ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया ताकि हाई कोर्ट की कार्रवाई को रोक सके, जिसके लिए स्पेशल लीव पिटीशन दायर की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद अब हाई कोर्ट इस मामले में अगली तारीख देने को स्वतंत्र हो चुका है। याचिका खारिज होने पर विजेंद्र सिंह ने कहा, जो कांग्रेस पार्टी के कह लीजिए कि उम्मीदवार थे, उन्होंने कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। हाई कोर्ट में इस केस एविडेंस स्टेज पर आ चुका था, मेरी एविडेंस हो चुकी थी, रिटर्निंग ऑफिसर की होनी थी। ये बात अब वो कह रहे हैं। जरा इस ग्राफिक को देखिए, उचाना विधानसभा सीट को लेकर के मार्जिन सिर्फ 32 वोटों का है। एक तरफ जो जीत गए हैं वो है देवेंद्र अत्री, जिनको वोट मिला है 48,968। विजेंद्र सिंह जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जो हार चुके हैं महज 32 वोटों से, उनको वोट मिला है 48,936। दोनों का अगर वोटों की आप संख्या जोड़ लेंगे तो महज 32 वोटों की कमी है। यानी रिकाउंटिंग करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है, रोक लगाने के लिए। यानी आप समझिए कि बहुत जल्द एक बड़ा खुलासा होगा। दूध का दूध और पानी का पानी भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई चेक करने के पहले ही पहुंच जाए और कहे कि माय लॉर्ड आप जो है इसको रोक लगा दीजिए, काउंटिंग ना होने दीजिए। यह पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस रिकाउंटिंग को रोक लगाने वाली याचिका को ही खारिज कर दिया कि नहीं, खारिज है। यानी अब जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट अब पूरी तरीके से स्वतंत्र हो चुका है और अब फैसला आना बाकी है, फैसला आना बाकी है अब। और इसमें जरा देखिए, जब वो विधानसभा में जब वोटिंग की गई थी तो किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले, जरा ग्राफ के जरिए समझिए। इसमें लिखा गया है देवेंद्र अत्री भाजपा 48,968, विजेंद्र सिंह कांग्रेस 48,936, दुष्यंत चौटाला जेजेपी 7,950, विनोद पाल INLD 2,653, वीरेंद्र घोगड़िया निर्दलीय जिनको वोट मिला था 31,456, विकास काला निर्दलीय 13,458। और जो कड़ा मुकाबला था वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच में था। मात्र 32 वोटों के मार्जिन से बीजेपी जीत गई है, यानी वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी जीत चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि मामला शुरुआत कैसे होता है और अब यहां तक कैसे पहुंचा, सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। और सन 2025 की भी मैं खबर बताऊंगा, आज से ठीक 4 महीने पहले की भी खबर बताऊंगा कि किस तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर को तलब भी कर लिया गया था हाई कोर्ट की तरफ से। मार्च में विजेंद्र सिंह ने हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल किया। विधानसभा चुनाव के परिणाम के खिलाफ मार्च में विजेंद्र सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि जो कैंसिल या रिजेक्टेड वोट होते हैं, यदि उसका अंतर इलेक्शन की हार जीत से अंतर से ज्यादा है तो गिनती खत्म होने के बाद भी सभी कैंसिल वोटों को दोबारा से जांच रिटर्निंग ऑफिसर के मौके पर करनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे चलते हैं। 150 वोट स्कैन नहीं होने के कारण हुई कैंसिल। कांग्रेस प्रत्याशी कह रहे हैं कि 150 वोट केवल इसलिए कैंसिल किए क्योंकि पोस्टल बैलेट के लिफाफे के ऊपर जो स्कैनर था उसकी स्कैनिंग नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसे रिजेक्ट के डिब्बे में डाल दिया गया। जिन वोटों की स्कैनिंग नहीं होती है उन लिफाफों को कैसे खोलना है इसकी भी प्रक्रिया होती है, जो कि गिनती के दौरान नहीं की गई। आगे जरा चलते हैं। विजेंद्र सिंह जी की याचिका में हाई कोर्ट ने जब सुनवाई शुरू करी जुलाई सन 2025 में, तो हाई कोर्ट में पिटीशन के दौरान सुनवाई होती है और अत्री के वकील साहब याचिका लगाते हैं और सवाल पूछते हैं कि इस मामले को गंभीर से देखा जाए और इसकी जांच पड़ताल किया जाए। तब उस वक्त जज साहब ने कहा, तब उस वक्त जो है कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था और हाई कोर्ट ने अत्री की रिकाउंटिंग रोकने की मांग को खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने अत्री की पिटीशन खारिज कर दी जिसमें उन्होंने ब्रिजेश की रिकाउंटिंग मांग को रोकने की अपील थी। हाई कोर्ट ने मुद्दे फ्रेम किए गए। 2023 सितंबर को हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर को तलब किया। विजेंद्र सिंह को कोर्ट में पेश हुए और फिर दोहराया गया कि 150 पोस्टल बैलेट के लिफाफे खोले नहीं गए। अत्री ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, नहीं मिली राहत। और यही खबर है जहां पर यह कहा जा रहा है कि रिकाउंटिंग के लिए वहां जिक्र किया गया और उसी के खिलाफ जो है आकर के सुप्रीम कोर्ट में अत्री साहब जो है याचिका लगा रहे हैं कि साहब रोक दीजिए रिकाउंटिंग, रोक दीजिए रिकाउंटिंग। और अब यह फैसला लिया गया है कि खारिज कर दिया गया है, रिकाउंटिंग नहीं रोका जाएगा। और यह खबर है देखिए ठीक आज से 4 महीने पहले की, जिस खबर में साफ तौर पर लिखा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर को भी तलब कर लिया गया हाई कोर्ट की तरफ से। यह खबर है। तो दोस्तों देखिए कि फैसला आना बाकी है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अब जो है फैसले पर सब कुछ निर्भर है। स्वतंत्र हो चुके हैं। अब कुछ समय के बाद इस पर आदेश भी दिया जाएगा, खुलासे भी होंगे, रिकाउंटिंग भी होगी और क्या नतीजा आएगा आप सभी के सामने होगा। क्योंकि जो विजेंद्र सिंह हैं वो तो खुलेआम तौर पर बता रहे हैं कि कई सारे मार्जिन पर जो गड़बड़ियां की गई हैं वो सब कुछ सामने रखा जाना चाहिए। और जबकि मार्जिन सिर्फ 32 वोटों का, यहां 150 वोटों की तो काउंटिंग ही नहीं की गई। सोचिए यही कारण है कि बीजेपी के प्रत्याशी को सुप्रीम कोर्ट भाग कराना पड़ रहा और कहना पड़ रहा है कि रिकाउंटिंग रोक दीजिए। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या सच में अब लगता है कि भले ही एक विधानसभा का ही खुलासा सही, लेकिन एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क चुनाव की प्रणालियों पर भी खड़ा हो सकता है? आपको क्या लगता है इस खबर को लेकर के? आपकी राय जो भी होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए सोनी न्यूज़। धन्यवाद।